हेलो बच्चों, आप सभी का आपका स्वागत करता हूं। मैं शुभम कुमार पांडे आपके अपने चैनल विज्ञान की पाठशाला पर। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारा बोर्ड एग्जाम बहुत ही करीब आ चुका है। 2020, 2022 और 2023 के जो भी स्टूडेंट एग्जाम देने वाले हैं क्लास 10th के लिए, उन सभी के लिए एक स्पेशल क्लास हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें आप लोगों को कंप्लीट सिलेबस मैथ और साइंस का स्टडी किया जाएगा। ठीक है, तो आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे मैथ्स का। ठीक है, आप लोगों का पूरा थ्योरी थ्योरी के साथ आप लोगों का पूरे बुक है। एनसीईआरटी बोलिएगा लोग तो एनसीईआरटी, और आरएस अगर बोलिएगा तो आरएस, मतलब जो भी आप रेफरेंस बुक लगाना चाहते हैं लगा लेते हैं। ठीक है ना। लेकिन आप लोग के लिए एक बात है कि आप लोग थ्योरी कंप्लीट कर चुके होंगे, तो अभी आप लोग सभी क्वेश्चन को क्लिक कर पाएंगे। तो चलिए अपने हम सेकेंड चैप्टर से स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है क्या, बताइए आप लोग, पॉलिनोमियल। देखिए, आज हम जानेंगे किसके बारे में बाबू, पॉलिनोमियल के बारे में। देखिए, पॉलिनोमियल का मतलब आप सभी लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, और हम उसी के बेसिक को लेकर चलेंगे। क्यों सर, बेसिक क्यों जरूरी है? तो आप सभी जानते हैं कि बिना बेसिक का हम लोग कोई भी क्वेश्चन मैथमेटिक्स का सॉल्व नहीं कर पाते हैं। इसीलिए हमें आप सभी लोगों को हमें बेसिक बताना बहुत ही नेसेसरी हो जाता है। तो चलिए पहले पॉलिनोमियल के जानते हैं बाबू। अब बहुत लोगों से हम आप लोग सुनते हैं कि बोलते हैं पॉली। पॉली मीन्स क्या होता है, मेनी। पॉली मीन्स क्या होगा बाबू, मेनी। और देखिए, दो वर्ड से मिलकर बना है। यहाँ पर एक क्या है, पॉली, और एक क्या है, नोमियल। क्या है, नोमियल। तो देखिए सेकंड क्या हो जाएगा, नोमियल। दोनों को मिलाकर क्या हो जाएगा, नोमियल का मतलब होता है टर्म्स। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों को सुनिएगा तो डिफिनेशन बोल देता है कि पॉलिनोमियल्स मींस क्या हो जाता है, मेनी टर्म्स। ये कहना बहुत ही गलत है, क्योंकि पॉलिनोमियल का ये डिफिनेशन करेक्ट नहीं होता है। चलिए अब हम कुछ 8th क्लास के बेसिक को जानते हैं। 9th क्लास से भी एक स्टैंडर्ड नीचे आते हैं और 8th क्लास के बेसिक को जानते हैं। तो देखिए 8th क्लास में हमें दो चीज एक चैप्टर आप लोगों को मिला होगा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या मिला होगा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो देखिए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में हम लोग दो टर्म का नाम सुने थे, एक वेरिएबल होता है और एक कांस्टेंट होता है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि वेरिएबल क्या होता है और कांस्टेंट क्या होता है। तो देखिए बाबू, वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल का मतलब आप लोगों को पता है पहले से कि वेरिएबल जो जिसका वैल्यू क्या करे, वेरी करे। मतलब जिस प्लेस पर रखिएगा उसका वैल्यू क्या करे, वैल्यू वेरी करे। जैसे कोई भी, तो इसको हम लिख सकते हैं कि नॉट फिक्स्ड वैल्यू, नॉट फिक्स्ड वैल्यू। इसके मतलब सर इसका जिसका वैल्यू फिक्स नहीं होता है बाबू। जैसे x, अब आप लोग इक्वेशन बनाते हैं तो x का y का वैल्यू, z का वैल्यू, अल्फा का वैल्यू, बीटा का वैल्यू, थीटा का वैल्यू, नहीं, ये सब का वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट आता रहता है एक्सेट्रा। दिस इज कॉल्ड वेरिएबल। यही सब को हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। समझने में कोई प्रॉब्लम? अब देखिए वेरिएबल के बाद एक टर्म आता है कांस्टेंट। क्या आता है, कांस्टेंट। तो चलिए अब हम जान लेते हैं किसके बारे में, कांस्टेंट के बारे में जानते हैं। तो देखिए कांस्टेंट क्या होता है, जिसका फिक्स वैल्यू हो। कैसा वैल्यू हो, वेरिएबल का वैल्यू फिक्स नहीं होता है, लेकिन कांस्टेंट का वैल्यू फिक्स होता है। देखिए इसको हम क्या डिफाइन कर सकते हैं, फिक्स्ड वैल्यू। फिक्स्ड वैल्यू मतलब जिसका सर वैल्यू वेरी नहीं करे। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे 1, और दुनिया में कहीं चल जाइए तो 1 का मतलब तो 1 ही होगा ना, ऐसा थोड़ी होगा कि 6 हो जाएगा। ठीक है, 1 2 -3 -4, ये सब क्या है बाबू, कांस्टेंट है, जिसका वैल्यू कभी भी वेरी नहीं करता। आई होप आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ये दोनों समझने में और पॉलिनोमियल समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अब चलिए देखिए, वेरिएबल और कांस्टेंट, किसको किसको, वेरिएबल और कांस्टेंट को मिलाकर एक टर्म बनता है, जिसका आप लोग नाम बता सकते हैं, बताइए आप लोग कमेंट में। देखिए वेरिएबल और कांस्टेंट को मिलाकर क्या बनता है, यहाँ पर हमारा हो गया वेरिएबल और यहाँ पर हो गया हमारा
कांस्टेंट। अब ये दोनों को मिलाकर एक टर्म बनता है, दिस इज कॉल्ड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। देखिए क्या होता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। जब भी हम कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच ये मैथमेटिकल ऑपरेटर्स यूज करते हैं, प्लस, माइनस, डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन, ये चार चीजों का जब हम यूज करते हैं, दिस इज कॉल्ड, इसको हम लोग बोलते हैं मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। मैथमेटिकल ऑपरेटर। देखिए जब वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच ये चार साइन होते हैं, प्लस, माइनस, डिवाइड और मल्टीप्लाई हो, तो उन्हें हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेटर्स बोलते हैं और पूरे एक्सप्रेशन को एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो चलिए एक वेरिएबल लेते हैं x और एक मैथमेटिकल ऑपरेटर लेते हैं प्लस और एक कांस्टेंट ले लेते हैं 1, दिस इज कॉल्ड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। इसी को क्या बोलेंगे हम लोग? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा और कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। अब जैसे देखिए अब कोई कहेगा कि सर मल्टीप्लाई वाला एग्जांपल बताइए, तो देखिए 3 मल्टीप्लाई y, ये भी क्या है बाबू? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर समझ में आ चुका है तो नोट कर लीजिए, इसे नोट कीजिए तो आप लोग। आई होप आप लोगों को पॉलिनोमियल के बारे में और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में समझ में आया होगा। और देखिए बाबू अब हम पहले समझ लेते हैं कि पॉलिनोमियल के डिफिनेशन क्या होता है, तो अभी हमें और ज्यादा क्लियर हो पाएगा कि सर पॉलिनोमियल में आप कहना क्या चाहते हैं। तो देखिए पॉलिनोमियल का डिफिनेशन होता है बाबू, द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द पावर ऑफ द वेरिएबल इन्वॉल्व्ड इज ए होल नंबर। जो भी आप एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखिएगा, क्या लिखिएगा? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, उसमें जो पावर होना चाहिए, किसका पावर से मतलब है हमें? तो वेरिएबल का पावर। तो जो भी उसमें वेरिएबल का पावर होगा तो उसमें सिर्फ होल नंबर से मतलब है। किससे मतलब है? होल नंबर से, अदरवाइज किसी से मतलब नहीं है। तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है। अब देखिए अगर आप लोगों को ये इंग्लिश लिखा हुआ नहीं समझ में आता, हमको भी कम ही समझ में आता है, तो कोई बात नहीं, अपने देसी से भाषा में समझते हैं कि कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पर जब पॉलिनोमियल का पावर क्या क्या नहीं होना चाहिए, ये याद रखिए। निगेटिव इंटीजर नहीं होना चाहिए, डेसिमल में नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, रूट में नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। कुछ भी का मतलब सिर्फ होल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए बाबू? होल नंबर। तो कोई बोलेगा क्या सर नेचुरल नंबर होना चाहिए? तो देखिए बता, आप लोग को पहले भी पढ़ा चुके हैं कि होल नंबर में ही नेचुरल नंबर आता है। नहीं, 1 से स्टार्ट होता है नेचुरल नंबर और होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है। निगेटिव नेचुरल नंबर नहीं आना चाहिए बाबू। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से पॉलिनोमियल का डिफिनेशन क्लियर हो चुका है। जब पॉलिनोमियल का डिफिनेशन क्लियर हो चुका है तो चलिए अब अपने एग्जांपल पे आते हैं। कुछ एग्जांपल को हम लोग समझ लेते हैं। देखिए अब कोई ये दे दिया कि x² प्लस x प्लस 1 आइडेंटिफाई करके बताओ कि पॉलिनोमियल है कि पॉलिनोमियल नहीं है। आप लोग भी अपने कमेंट में जरूर बताएं कि पॉलिनोमियल है कि पॉलिनोमियल नहीं है। अब देखिए आप लोगों को क्या बताया गया है कि कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिख दिया जाएगा। ठीक है, लिख दिया गया। देखिए ये वेरिएबल है, बीच में मैथमेटिकल ऑपरेटर है, फिर वेरिएबल है, फिर मैथमेटिकल ऑपरेटर है, फिर कांस्टेंट। आप लोग को यही ना बताया कि कांस्टेंट और वेरिएबल को जब हम एक साथ मिला देते हैं, दिस इज कॉल्ड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। उसको हम क्या बोलते हैं? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो देखिए यहाँ पर x² x और प्लस 1, यहाँ पर पावर में देखिए पॉजिटिव है कि निगेटिव है? तो पॉजिटिव है सर। यहाँ पर भी क्या है? कुछ नहीं है तो क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ पर भी होल नंबर हो गया। क्या हो गया? होल नंबर। तो देखिए जब होल नंबर होगा तो इसे क्या लिखेंगे? यस, ये क्या है? एक पॉलिनोमियल है।
क्या है ये? पॉलिनोमियल है। अब देखिए आप सेकंड एग्जांपल लेते हैं। अब आप लोग जल्दी कमेंट करके बताएं कि ये कैसा है, वेरिएबल, ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो देखिए बाबू, आप लोग को पहले भी बताया गया है कि रूट में वेरिएबल का पावर नहीं होना चाहिए। तो देखिए वेरिएबल किसमें है? रूट में है। आप लोगों को क्लियर है ना? तो देखिए ये रूट में है, तो रूट में है तो क्या लिखेंगे? नॉट अ पॉलिनोमियल। क्या लिखेंगे बाबू? नॉट अ पॉलिनोमियल, या एक पॉलिनोमियल नहीं है। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, सेकंड एग्जांपल। थर्ड लिखा गया है मिस्टेक। अब चलिए देखिए थर्ड देखते हैं एग्जांपल। अब जैसे और कोई एग्जांपल लेते हैं हम लोग, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 7। आप लोग तो देखते ही से बता दीजिएगा, बताइए क्या है, पॉलिनोमियल है कि नहीं। देखिए यहाँ पर भी पावर क्या है? होल नंबर है। क्यों सर, कैसे आपको पता चला कि होल नंबर है? तो देखिए ना निगेटिव है, ना फ्रैक्शन में है, ना डेसिमल में है, ना नॉन निगेटिव, ना निगेटिव इंटीजर है। तो जब ये सब कुछ भी नहीं हो बाबू, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? पॉलिनोमियल। समझ में आया विनोद? अब देखिए, अब नेक्स्ट एग्जांपल और विचार कर लेते हैं एग्जांपल, जिससे आप लोगों को बेटर क्लियर हो जाए। अब जैसे बताइए, यहाँ पर एक वर्ड लिख दिए 7। ये आप लोग बताइए कि पॉलिनोमियल है कि पॉलिनोमियल नहीं है। ये आप सभी के लिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, जो इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। आप लोग बिल्कुल भी आज के बाद कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो चलिए बता दीजिएगा क्या है ये। देखिए यहाँ पर क्या है, 7 जो आप लोग को दिखाई दे रहा है, तो 7 आप लोगों के लिए क्या दिखाई दे रहा है कि सर आप तो एक कांस्टेंट लिख दिए। आप बताए थे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कांस्टेंट भी होना चाहिए और वेरिएबल भी होना चाहिए। अच्छा ये आप एक बात बताइए लोग, क्या इसमें हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 के सेहत पर कोई फर्क पड़ेगा? 7 के सेहत पर कोई फर्क पड़ेगा? इसका तबियत तो नहीं खराब होगा? क्यों सर इसका तबियत नहीं खराब होगा? क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी कांस्टेंट में या दुनिया का कोई भी नंबर में जब 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो सेम ही रहेगा। अगर कोई डिफरेंस होता तब ना इसके सेहत पर कोई असर पड़ता है। तो सर इसका मतलब कि इसको तो ऐसे भी लिख सकते हैं 7 इंटू एक्स टू दी पावर 0। सर ये x टू दी पावर 0 का मतलब क्या होता है? आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया गया एक्सपोनेंट में कि दुनिया में किसी भी पावर के 0 तो मतलब 1 होता है, सिर्फ 0 को छोड़कर। किसको छोड़कर? 0 को। दुनिया में किसी भी नंबर के पावर 0 लगा दीजिए, उसका मतलब क्या होगा? 1 होगा। तो देखिए यहाँ पर एक कांस्टेंट मिला, मैथमेटिकल ऑपरेटर मिला, वेरिएबल मिला, तो ये क्या होगा? पॉलिनोमियल होगा कि नहीं? तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? यस, दिस इज अ पॉलिनोमियल। क्या है बाबू? पॉलिनोमियल है। ठीक है, ये बताइए लोग आप लोग। फिर कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, √2x² प्लस एक्स क्यूब प्लस 4x प्लस 5। चलिए बताइए लोग ये क्या है? पॉलिनोमियल है कि नहीं है? इतना ही आप लोगों से जानना चाहते हैं। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है पॉलिनोमियल है? अब बहुत लोग यहाँ पर देखते हैं कि सर ये 2 तो रूट में है, ये सब पॉलिनोमियल नहीं है, ऐसा बोलते हैं ना। आप लोग ऐसा बोलिएगा? बिल्कुल भी नहीं। देखिए हमें 2 से मतलब नहीं है, क्योंकि 2 एक कांस्टेंट है। हमें सिर्फ किससे मतलब है? वेरिएबल से बाबू। किससे मतलब है? वेरिएबल से, कि जो भी वेरिएबल का पावर होगा, किसका पावर होगा? वेरिएबल का पावर होगा, तो होल नंबर होना चाहिए, रूट में नहीं होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर वेरिएबल का पावर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, और वो तो कांस्टेंट है ही। ये भी ये क्या है? पॉलिनोमियल है। आई होप आप सभी को पॉलिनोमियल में कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा। पॉलिनोमियल का डेफिनेशन नोट डाउन करके उसके एग्जांपल को लिख लीजिए, और कोई भी रेफरेंस बुक उठाइए और उन क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। और जो भी क्वेश्चन नहीं आप लोगों से बनते हैं, हमें व्हाट्सएप कीजिए या कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन हमें सेंड कर दीजिए, जिसका आप लोगों को हम सॉल्यूशन दे देंगे। अब एक बात बताइए हमें, जैसे देखिए ये बताइए तो, और एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं। ये x³ प्लस 1/x³
क्या ये पॉलिनोमियल होगा? आप लोग को दिखाई दे रहा है ना? चलिए ठीक, चलिए देखिए, ये एक्स क्यूब प्लस 1/x3 ये आप लोगों को क्या है, पॉलिनोमियल है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? पॉलिनोमियल है कि नहीं है? तो देखिए ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। सर आपको कैसे पता चला? तो देखिए कोई भी वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं रहता है, उसको न्यूमरेटर में लाइएगा तो x⁻³ हो जाएगा। आप लोग से बार बार गाला फाड़ के कह रहे हैं कि कोई भी वेरिएबल का पावर जो होगा निगेटिव इंटीजर नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? निगेटिव इंटीजर। लेकिन यहाँ पर क्या है बाबू? निगेटिव इंटीजर, इसलिए पॉलिनोमियल होगा? पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे? नॉट ए पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल या एक पॉलिनोमियल नहीं है। सर तो पॉलिनोमियल और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या डिफरेंस है? तो देखिए ये जितने पॉलिनोमियल नहीं है या है ये सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं, और जो पॉलिनोमियल नहीं है वो तो नहीं है। ठीक है, अब चलिए एक गेम खेल लेते हैं। ट्रू फॉल्स वाला गेम में बहुत मजा आता है। चलिए बताइएगा लोग कि ऑल अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल। क्या सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो दिखाई दे रहे हैं पॉलिनोमियल होते हैं? तो आप लोग बोलिएगा फॉल्स। क्यों फॉल्स? क्योंकि जितने पॉलिनोमियल होते हैं सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं होते हैं। बट इसके कन्वर्स सही होता है कि ऑल पॉलिनोमियल्स आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। देखिए ये पॉलिनोमियल नहीं है फिर भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि वेरिएबल है प्लस है वेरिएबल है। ठीक है ना? मतलब कांस्टेंट और वेरिएबल को मिलाकर और मैथमेटिकल ऑपरेटर्स को मिलाकर एक कॉम्बिनेशन तैयार किया जाता है। दिस इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो सिर्फ देखिए यही आप लोग बोलिएगा ट्रू फॉल्स अगर कहीं आ जाए बाय चांस, लेकिन आता तो नहीं है, कि ऑल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल तो फॉल्स, ऑल पॉलिनोमियल्स आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो क्या बोलिएगा? ट्रू। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इतना नोट डाउन कीजिए लोग। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। चलिए देखिए अब पॉलिनोमियल को हम लोग सर डिनोट कैसे करें? तो देखिए हम लोग जब भी पॉलिनोमियल को लिखते हैं, अब पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स, तो देखिए पॉलिनोमियल को हम लोग डिनोट करने के लिए इसका वेरिएबल से यूज करते हैं। अगर वेरिएबल एक्स होगा तो एक्स के टर्म में, वाई होगा तो वाई के टर्म में, और जनरली बच्चों देखिए पी से ही डिनोट किया जाता है। क्यों? क्योंकि अधिकतर लोग लिखते हैं पी फॉर पॉलिनोमियल, लेकिन ऐसा नहीं है। वहीं पर आप लोग को जीएक्स पे मिलेगा तो देखकर गड़बड़ाइएगा नहीं। ठीक है ना? जीएक्स मिले, एफएक्स मिले, एचएक्स मिले, कुछ भी मिले, इसका मतलब क्या होगा? पॉलिनोमियल ही होगा। चलिए कुछ अब एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे आप लोगों को वेरिएबल मिला x² प्लस x प्लस 3, अब इसको पॉलिनोमियल के टर्म में लिखना होगा तो कैसे लिखिएगा? तो इसको पॉलिनोमियल ऑफ x लिख दीजिएगा। अगर कहीं मिला y³ प्लस y प्लस 1 तो इसको क्या लिखिएगा? py। ऐसे ही आपको मान लीजिए कहीं pz मिला तो क्या लिखिएगा? z² प्लस 1। आई होप आप लोगों को पॉलिनोमियल का रिप्रेजेंटेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये नहीं है तो नोट कीजिए। चलिए देखिए अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है? जो कि बहुत ही बेसिक है और आई होप आप लोगों को भी आता होगा क्योंकि आप 10th क्लास के स्टूडेंट है। ठीक है? अब हेडिंग डालिए लोग आप लोग, सम टर्म्स related to पॉलिनोमियल से रिलेटेड कुछ टर्म्स के बारे में हम लोग जान लेते हैं। ठीक है? तो चलिए देखिए पहले एक वर्ड आता है इसमें, टर्म्स इन ए पॉलिनोमियल। क्या आता है? टर्म्स इन ए पॉलिनोमियल। मतलब
कि पॉलिनोमियल में कितने टर्म्स होते हैं। तो देखिए जब भी हमें पॉलिनोमियल में टर्म्स के बारे में पता करना होगा, इसके बारे में पता करना होगा बाबू, टर्म्स के बारे में पता करना होगा, तो उसको हम लोग जब भी कोई पॉलिनोमियल दिया रहेगा तो उसको जब हम प्लस माइनस के साथ सेपरेट करते हैं, क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, तो उसे टर्म्स इन ए पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टर्म्स इन ए पॉलिनोमियल। चलिए देखिए इसके एग्जांपल को समझते हैं। जैसे ऊपर वाला ही एग्जांपल ले लेते हैं, ये x³ प्लस x प्लस 3, इसमें बताइए कितने टर्म्स हैं, आप लोग बता सकते हैं, बताइए। तो देखिए 1 टर्म, इसके बाद प्लस है, फिर 2 और फिर 3, कितने टर्म्स हुए, इसमें 3 टर्म्स होंगे। और एक बताइए आप लोग एग्जांपल, ये फर्स्ट एग्जांपल था, अब सेकंड एग्जांपल पे आते हैं। ये y³ प्लस y प्लस 2y प्लस 4 प्लस 3, बताइए लोग इसमें कितने टर्म है बाबू। आप लोगों के कमेंट का हम इंतजार कर रहे हैं, आप लोग बताइए इसमें कितने टर्म्स हैं। तो बोलिएगा लोग आप, सर 1 2 3 4 5 टर्म है सर, ऐसा हो सकता है क्या। चलिए देखिए लोग इसमें क्या होता है, जो एक जैसा होता है उसको हम लोग ऐड कर देते हैं, y³ प्लस 3y प्लस 7। तो देखिए इसमें कितने टर्म बन गए, 1 2 3, इसमें भी कितने टर्म हैं, 3 टर्म्स हैं। चलिए इतना समझ में आया तो नोट कीजिए लोग। और एक एग्जांपल है वो करा देता है आप लोगों को, चलिए देखिए 7x³ प्लस 5y माइनस 7x³ प्लस 6y प्लस 3z। अब इसमें बताइए लोग आप लोग कितने टर्म हैं, आई होप आप लोग को विजिबल होगा। चलिए बताइए, देखिए यहाँ पर ये प्लस में और ये माइनस में, तो ये कैंसिल आउट होगा, 5 और 6 कितना होता है, 11y और प्लस 3z। तो प्लस माइनस के साथ एक ही सेपरेट है ना, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, तो 2 टर्म्स। आई होप आप लोग को पॉलिनोमियल के टर्म और पॉलिनोमियल का रिप्रेजेंटेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। जब आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो इतना नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए नोट डाउन कीजिए लोग। तो आई होप आप लोग को टर्म्स इन ए पॉलिनोमियल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए टर्म्स इन ए पॉलिनोमियल में कुछ था ही नहीं, जब भी हम प्लस माइनस को सेपरेट करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, टर्म्स इन ए पॉलिनोमियल। लेकिन कैसे सेपरेट करेंगे सतर्क होके, क्योंकि आप लोगों ने देखा ना कि कैसे होता है। उसको पहले हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, अगर सॉल्यूशन होने वाला होगा तो सॉल्यूशन करने के बाद उसका फिर टर्म्स लिख देंगे। अब देखिए एक और इम्पोर्टेंट आता है, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। क्या आता है बाबू, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और 9th क्लास वालों के लिए तो बहुत ज्यादा ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, जिसके कारण उन लोगों का ये एग्जाम में भी आता है, ठीक है। लेकिन आप लोगों को सिर्फ समझ लेना है। क्यों समझ लेना है, क्योंकि जब भी हम पॉलिनोमियल के आइडेंटिफाई करेंगे या इसका क्वालिफिकेशन करेंगे कि कितने टाइप्स का होता है, नहीं, तो उसमें डिग्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। इसीलिए आप लोग बच्चों सभी लोगों को ये रिमेम्बर होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, तो हाईएस्ट पावर, सर किसका हाईएस्ट पावर, ऑफ ए वेरिएबल। कहां पर वेरिएबल होगा, तो इन्वॉल्व इन ए पॉलिनोमियल। मतलब डिग्री होने के लिए तो पहले एक बात फिक्स होना चाहिए कि वो पॉलिनोमियल होना चाहिए। अगर पॉलिनोमियल नहीं होगा तो आप लोग डिग्री नहीं बता सकते। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए अगर जिनको नहीं भी क्लियर हुआ तो कोई बात नहीं, एग्जांपल से क्लियर कर लेंगे। चलिए देखिए एग्जांपल देखते हैं, x² प्लस x प्लस 1। फर्स्ट एग्जांपल यही लेते हैं। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसमें कितने डिग्री हैं, ये कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है। तो देखिए हम लोग आप लोग को क्या भी हम समझाए कि द हाईएस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल। तो वेरिएबल यहाँ पर दो ही होना है, एगो x² और एक x।
इन्वॉल्व इन ए पॉलिनोमियल, पहले चेक करते हैं कि सर पॉलिनोमियल है कि नहीं है। तो देखिए यहाँ पर ये पॉलिनोमियल है, सर आपको कैसे पता चला? तो आपको भी पता है कि पॉलिनोमियल है, क्यों? क्योंकि इसका जो पावर है ये होल नंबर है। 2 और 1 क्या होता है? होल नंबर होता है। तो देखिए इसका पावर भी होल नंबर है, पॉलिनोमियल भी है, तो अब इसका डिग्री हम लोग बता सकते हैं। सर कैसे? तो देखिए यहाँ पर हाईएस्ट पावर, तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितना है? 2, तो डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कितना इजी है। कोई प्रॉब्लम है आप लोग को? कोई भी प्रॉब्लम है तो बता दीजिए, नहीं है तो नोट कीजिए। चलिए देखिए अब सेकंड एग्जांपल को देखते हैं। एक रूट वाला लेते हैं, ऐसा तो आप लोग बताइए दीजिएगा, बताइए लोग आप लोग पॉलिनोमियल है कि पॉलिनोमियल नहीं है। तो सर ये एक पॉलिनोमियल, बताइए 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 क्या है? पॉलिनोमियल है। सर क्यों है पॉलिनोमियल? क्योंकि वेरिएबल हमें काम है, और वेरिएबल ना रूट में है, ना फ्रैक्शन में है, ना नेगेटिव है, ना डेसिमल है, ये होल नंबर है। तो इसका डिग्री हम लोग बता सकते हैं, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। तो इसका भी डिग्री कितना हो जाएगा? 2। एक और एग्जांपल पे आते हैं। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 7/x, ये आप लोगों के लिए रहेगा, आप लोग इसे बताएंगे, हम इसे छोड़ देते हैं। ठीक है, ये हमें कमेंट में आप लोग जरूर बताएं कि पॉलिनोमियल है कि नहीं। ये नंबर लिख दीजिएगा कि 3 नंबर सर पॉलिनोमियल है कि नहीं है। पॉलिनोमियल है कि नहीं है ये नहीं लिखिएगा, इसका डिग्री बताइएगा, उसके बाद बताइएगा पॉलिनोमियल है कि नहीं है। ठीक है, अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। x to the power 4 plus x cube plus 6। और देखिए यहाँ पर इसका जो डिग्री है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल देखते हैं। तो वेरिएबल का यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितना दिखाई दे रहा है आप लोगों को? तो आप सभी बोलिएगा कि 4। तो डिग्री इसका कितना हो जाएगा? 4। आई होप आप लोगों को भी डिग्री समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं। 7 ले लिए, तो 17 ले लेते हैं। तो बताइए ये 17 में इसका पावर डिग्री कितना है बताइए। सर 17 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? x टू द पावर 0। x के पावर क्या लिख सकते हैं? 0। तो दुनिया में इसका डिग्री कितना हो जाएगा? 0। तो दुनिया में जितने भी कांस्टेंट होते हैं, ध्यान से सुनिएगा लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। दुनिया में जितने भी कांस्टेंट होते हैं सिर्फ 0 को छोड़कर, 0 के अलावा दुनिया में जितने भी कांस्टेंट होते हैं उनका डिग्री 0 होता है। उनका डिग्री कितना होता है? 0 होता है। आई होप आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आप लोगों को कोई डिग्री समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना नोट कीजिए लोग, नोट कीजिए तो आप लोग। यहाँ पर आप लोग नोट डाल के लिख सकते हैं। देखिए 0 पर एक्स बॉक्स बना दीजिए और लिख दीजिए 0 के अलावा, 0 के अलावा देख लेना लोग, दुनिया से लिख रहा है ना, दुनिया का कोई भी कांस्टेंट का डिग्री ऑलवेज, मतलब हमेशा 0 होगी। क्या होगी? 0 होगी। सिर्फ 0 को छोड़कर दुनिया में 17, 18, 19, 30 कुछ भी ले लो, सिर्फ जो 0 को छोड़कर, तो उसका डिग्री हमेशा क्या होगा? 0 होगा। शॉर्ट आखिर तब 0 का क्या होता है? तो देखिए एक पॉलिनोमियल ले लीजिए px इक्वल टू, अब 0, अब 0 का पावर 0 डालिए, 0 का पावर 1 डालिए, 0 का पावर 2 डालिए, 0 का पावर 3 डालिए, कुछ भी पावर लिखिए, ये क्या देगा? ऑलवेज। मतलब इसका वैल्यू हर जगह क्या होता रहेगा? बदलता रहेगा।
इसका डिग्री क्या हो जाएगा हमेशा। देखिए यहाँ पर डिग्री 0 था, यहाँ पर डिग्री 1 था, यहाँ पर डिग्री 2 था, यहाँ पर डिग्री 3 है। तो देखिए यहाँ पर इसका डिग्री क्या है, बदलते जाता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि डिग्री ऑफ ए जीरो कैन नॉट डिफाइन, मतलब जीरो का जो डिग्री हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। आज हम लोग इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोग इसे ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी अपने बोर्ड में अच्छे नंबर अचीव कर पाए। और आपके अपने चैनल विज्ञान की पाठशाला को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और आप लोगों को ऐसे वीडियो आते रहेंगे। जल्द ही आपका साइंस का भी क्लास स्टार्ट हो जाएगा। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा। चलिए, थैंक यू बच्चों, जय हिंद।